औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है एरर्स इन मियोसिस, कि मियोसिस के दौरान में क्या एरर्स आते हैं और फिर उससे क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग एनाफेज वन, बच्चों हम लोगों को पता है एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स क्रोमाटिड्स सेपरेट होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, चूंकि क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, दो क्रोमोसोम इकट्ठे पाए जाते हैं, तो होता क्या है कि एनाफेज वन में एक क्रोमोसोम एक तरफ आ जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी पोल की तरफ आ जाता है। और एनाफेज टू में क्या होता है कि ये एक क्रोमोसोम होता है और ये एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमाटिड एक तरफ आ जाता है, दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड एक तरफ आ जाता है। अब बच्चों, क्रोमोसोम की इस सेपरेशन को डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब नॉन डिसजंक्शन क्या है, बाज़ क्या होता है, ये सेपरेशन अनइक्वल होती है, क्रोमोसोम्स की ये सेपरेशन अनइक्वल होती है। अब नॉर्मल नहीं हो पाती, मीन्स कि बाज़ क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नहीं हो पाती। जब इन क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नहीं हो पाती तो कुछ में ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम चले जाता है और दूसरी साइड पर क्रोमाटिड जाता ही नहीं है। और कुछ में ये होता है कि हाफ हाफ मुकम्मल डिवीजन हो जाती है। तो होता क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल नहीं रहता। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। अब क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल नहीं रहता तो क्या होता है कि इसमें एक ऐसे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर आइदर मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो होता ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर गैमीट्स में होता है वो यहाँ तो कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। अब ये एबनॉर्मल गैमीट, जब नॉर्मल गैमीट्स जिनके पास लेट्स सपोज हमें पता है कि जो गैमीट्स होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हम ह्यूमंस में। अब क्या हुआ कि जो 23 क्रोमोसोम्स थे, एक में तो 23 आ गए, दूसरे में नॉन डिस्ट्रक्शन हुई और वहाँ पर 24 क्रोमोसोम्स आ गए। अब होगा क्या कि जब ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट 47 क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे। या फिर अगर 23 एक है, गैमीट नॉर्मल है और दूसरा एबनॉर्मल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 22 है, मीन्स उसके पास क्रोमेटिड आया ही नहीं, तो वहाँ पर टोटल कितने 45 क्रोमोसोम्स होंगे। तो क्या होगा कि जब ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, वो 47 और 45 होगा। और नतीजे के तौर पर जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो भी एबनॉर्मल ही होगा। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ, हुआ क्या है कि एनाफेज़ वन में और एनाफेज़ टू में होता क्या है, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है। बच्चों, जब क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है इसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम की सेपरेशन है ये अनइक्वल हो जाती है, मीन्स के क्रोमोसोम का नंबर एक गैमीट में कम चला जाता है, दूसरे गैमीट में ज़्यादा चला जाता है। जब हम लोग ये एबनॉर्मल गैमीट को नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज़ करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो इंडिविजुअल बनता है वो भी एबनॉर्मल ही होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था एरर्स इन मायोसिस। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।